So let us proceed now to illustration number 16 on page number 22. अच्छा, आपने नोट किया होगा हम लोग जो सम्स कर रहे हैं वी आर डूइंग इट इन अ हायरार्की। मतलब पहले हमने सारी थियरी पढ़ी, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, सैंपल स्पेस क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, इवेंट्स क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, इंटरसेक्शन, यूनियन, डिफरेंस, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, इक्वली लाइकली, एलिमेंट्री, ये सब हमने पहले पढ़ा। फिर हमने उसके बेस्ड इवेंट्स देखे, बेसिक सम्स जो हमने 1.1 में देखा कि सैंपल स्पेस कैसे ढूंढते हैं, इवेंट कैसे ढूंढते हैं, इंटरसेक्शन यूनियन कैसे ढूंढते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कैसे ढूंढते हैं, कैसे मालूम पड़ेगा कोई इवेंट इम्पॉसिबल है, कोई इवेंट क्या बोलते हैं सर्टन है, कैसे कोई इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कैसे एग्जॉस्टिव है, ये सब हम लोगों ने पहले पढ़ा। ठीक है, उसके सम्स देखे हम लोगों ने। फिर हम एक स्टेप आगे आए, फिर हमने सीखा कि इन इवेंट्स में से अब प्रोबेबिलिटी कैसे ढूंढनी है ना। तो हमने उसकी डेफिनेशन देखी, मैथमेटिकल और what you can say classical definition. It is also called mathematical or classical definition of probability, that is m upon n. फिर उसमें भी हमने पहले कौन से सम्स देखे कि जिसमें हम लोग सैंपल स्पेस ढूंढ सकते थे। हम सैंपल स्पेस ढूंढते थे, उसमें से इवेंट मिलता था और फिर हम उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढते थे। फिर हमने वो सम देखे जिसमें सैंपल स्पेस और इवेंट ढूंढने की जरूरत नहीं थी, सीधा m और n। तो अब हम वही सम्स कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, सो इलस्ट्रेशन 16 से जो सम्स हैं इसमें हम लोग सैंपल स्पेस ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी पूछी है, सो वी जस्ट हैव टू डायरेक्टली फाइंड m upon n, दैट्स इट। ओके, इट इज एज सिंपल एज दैट। सो लेट अस स्टार्ट। देयर आर 2 ऑफिसर्स, 3 clerks and 2 peons among the 7 employees working in each cash department of a bank. तो टोटल बेटा 7 एम्प्लॉइज है, उसमें से 2 ऑफिसर्स हैं, 3 क्लार्क्स हैं और 2 पियून्स हैं। A committee is formed by randomly selecting 2 employees. तो 2 एम्प्लॉइज को हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, तो तुम्हारा n होगा 7c2 ऑब्वियसली। 7 में से 2 लोग सिलेक्ट करने हैं, सिलेक्ट करने हैं मतलब कॉम्बिनेशन, और अरेंज करने हो तो परम्यूटेशन। दिस यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर 11th स्टैंडर्ड, और मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बोला था कि दिस चैप्टर इज विल गिव यू 30 मार्क्स इन योर 12th स्टैंडर्ड। उसमें से 12 मार्क का ये चैप्टर है, 10 मार्क का दूसरा चैप्टर है, सॉरी 8 मार्क का, और जो थर्ड चैप्टर है वो 8 मार्क का है। तो ऑल 3 चैप्टर्स आर इंटरलिंक्ड। ठीक है, सो 7c2, सो 7c2 विल गिव यू 7 into 6 divided by 2 into 1। बेटा कॉम्बिनेशन है तो डिवाइड बाय, यस वेरी गुड, कॉम्बिनेशन तो डिवाइड बाय 2 into 1 करने का, परम्यूटेशन हो तो डिवाइड करने का नहीं। सो ये तुम्हारा n आ गया 21। आगे, so committee is formed by randomly selecting 2 employees from the employees of this department. Find the probability that there are number 1 2 peons. So बोलो a is equal to event that there are 2 peons. तो 2 ही प्यून होने चाहिए, तो 2 प्यून होने चाहिए, तो जो तुम्हारा m है वो होगा 2c2। 2 प्यून है और 2 लोग को सिलेक्ट करना है, सो 2c2 विल बी 2 into 1 upon 2 into 1। So my m is 1, so my answer of probability of A is 1 by 21। That's it, sum is over। Second, okay, second में क्या लिखा है, what is there in the second one? Second में उन्होंने ऐसा लिखा है कि 2 clerks, क्या होने चाहिए, 2 क्लर्क होने चाहिए।
सो बोलो B is equal to event that there are 2 clerks. So now you tell me how many clerks are there? कितने clerks हैं total? 3 और हमें चाहिए सिर्फ 2, तो 3 में से 2 ही clerk चाहिए, तो 3C2 and 3C2 is 3 into 2 upon 2 into 1. Start with 3, go up to 2 digits, divide by 2 into 1. So my M is 3. So my probability of D is nothing but 3 by 21. That is 1 by 7. Third, one officer and one clerk. So C is equal to event that there is one officer and one clerk. तो एक ऑफिसर होना चाहिए, तो 2 ऑफिसर हैं, उसमें से एक होना चाहिए, ले 2C1 एंड यानी मल्टीप्लीकेशन, और एक क्लर्क होना चाहिए. So 2C1 into 3C1, so 2 into 3, so my M is 6. So the probability of C is 6 by 21. So 3 2s are or 3 7s are. So my answer is 2 by 7. अब मान लो ये सम मैं सैंपल स्पेस ढूंढ के करता तो कैसे होता? तो देखो तुम्हारा N21 ही आता. सी आई विल शो यू. देखना सब लोग. देखो 2 ऑफिसर है, मतलब उसको नाम दे दो O1 O2. 3 क्लर्क है, એટલે C1 C2 C3 और 2 प्यून, उनको नाम दे दो P1 P2. अब 2 लोग सिलेक्ट करना है, तो अगर मैं उसका सैंपल स्पेस बनाऊंगा तो बोलो कैसे बनेगा? O1 O2 O1 C1 O1 C2 है, O1 C3 O1 P1 O1 P2. अब पकड़ो O2 को. सो O2 C1 O2 C2 O2 C3. ठीक है. अब पकड़ो C1 को. C1 C2 C1 C3 C1 P1 C1 P2. अब पकड़ो C2 को. सो C2 C3 C2 P1 C2 P2. अब पकड़ो C3 को. सो C3 P1 फिर C3 P2 और फिर लास्ट में तुम्हारा आएगा P1. एक मिनट, कोई रहे तो नहीं क्या ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. सर O2 P1 रह गया. O2 देखो O2 C1 O2 C1 O2 C3. O2 P1 O2 P2. सॉरी O2 P1 और O2 P2 ये रह गया और लास्ट में P1 P2. सॉरी वो बीच एक्चुअली ये यहाँ ही आता, यहाँ पे ओवर हियर, बट वो हमने सीधा C शुरू कर दिया. गिन लो टोटल पूरे 21 आउटकम है. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 3 की 7 हो गए 21 आउटकम. तो तुम्हारा N21 है. ये करना नहीं है आपको, ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए आई एम शोइंग यू. अब देखो इवेंट दैट देयर आर 2 प्यून्स, तो 2 प्यून्स कहां है? देखो तो 2 प्यून्स 2 प्यून्स 2 प्यून्स 2 प्यून्स 2 प्यून्स ये रहा. सिर्फ एक ही बार है 2 प्यून्स, तो देखो है तुम्हारा M1, है तुम्हारा प्रोबेबिलिटी 1 by 21. दूसरा इवेंट दैट देयर आर 2 क्लर्क्स, तो 2 क्लर्क्स यानी C1 C2 C1 C3 और C2 C3. देख लो इन 3 के, लेट मी पुट इट इन डिफरेंट पेन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली. C1 C2 C1 C3 एंड C2 C3. देख लो 3 आउटकम है 3 by 21 1 by 7. फिर तीसरा क्या बोला है? 1 ऑफिसर 1 क्लर्क. सो एक ऑफिसर और एक क्लर्क. अब देखो एक ऑफिसर एक क्लर्क कहां है?
एक ऑफिसर एक क्लर्क, एक ऑफिसर एक क्लर्क, एक ऑफिसर एक क्लर्क, एक ऑफिसर एक क्लर्क, एक ऑफिसर क्लर्क, ऑफिसर क्लर्क, ऑफिसर क्लर्क। बस कितने हुए गिनो तो 1 2 3 4 5 6। मैंने देखो 6 ही लिखा होगा। है 6 आउटकम, है 6/21, है 2/7। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? सो अगर मैं आउटकम्स लिख के भी करूं तो भी आई एम गोइंग टू गेट द सेम आंसर, बट मैं आउटकम्स लिखूं क्यों? दैट इज माय मेन क्वेश्चन। मुझे आउटकम्स पूछा ही नहीं, मुझे तो प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो प्रोबेबिलिटी पूछी है तो उसके लिए कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन है, आप उसको यूज कर सकते हो। इसीलिए कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन आपको पहले सिखाया जाता है, ताकि आप ये जो प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटीज वाले चैप्टर हैं उसको आप इजीली कर सको। क्लियर? नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 17, बोलिए क्या है उसमें? अ बॉक्स कंटेन 20 आइटम्स। तो एक बॉक्स में 20 आइटम्स हैं, 10% आर डिफेक्टिव। तो 20 में से डिफेक्टिव है 10%। सो इट इज ऑब्वियस नॉन डिफेक्टिव होंगे 90%, मतलब 20 का 10% 2 और 20 का 90% यानी 18। ठीक है, सो इस तरह से टोटल 20 ये आइटम्स हैं। नाउ 3 आइटम्स आर रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम दिस बॉक्स। सो माय m इज 20c3। 20 आइटम है, 3 आइटम सिलेक्ट करनी है। दैट इज 20 into 19 into 18 divided by 3 into 2 into 1, that comes to कितना आया? 20 19 1140 yes 1140 करेक्ट। 1140 आगे बेटा, find the probability that 2 items are defective. So A is equal to even that 2 items are defective. तो 2 आइटम डिफेक्टिव होनी चाहिए और डिफेक्टिव आइटम 2 ही है, तो वो दोनों सिलेक्ट होनी चाहिए। तो 2c2, so 2c2 is 2 into 1 upon 2 into 1. So my m is 1. So the probability of A is 1 सर upon, yes टोटल please. आइटम 3 सिलेक्ट करनी है ना? 3 सिलेक्ट करनी। Oh, I'm Yes, sir. extremely sorry. I'm extremely sorry. I'm extremely sorry. My mistake. मैं 2 समझ के बैठा था, सॉरी। हाँ जी, सो 2 आइटम्स आर डिफेक्टिव। अब 3 आइटम सिलेक्ट करनी है, तो 2 डिफेक्टिव है, इसका मतलब एक नॉन डिफेक्टिव होगी। सीधी बात है, मुझे 3 आइटम चाहिए, डिफेक्टिव 2 ही होनी चाहिए। तो डिफेक्टिव अगर 2 होनी चाहिए तो दोनों डिफेक्टिव सिलेक्ट कर लो, और जो तीसरे आइटम है वो नॉन डिफेक्टिव, એટલે 18c1. So 2c2 is 2 into 1 upon 2 into 1 and 18c1 is 18. So the answer is 18. So what is the probability of A? 18 upon 1140. अब चेक करो 1140 18 से जाता है? नहीं जाता है, तो नहीं। ये नहीं जा रहा है। तो 1140 चेक करो 6 से जा रहा है? जा रहा है 6 से, तो 6 3 जा और 6 190 जा। So this is your answer. Okay, second now. बोलो सेकंड में क्या है बेटा? 2 items are non-defective, so 1 item is defective. Event that 2 items are non-defective. तो अगर 2 आइटम नॉन डिफेक्टिव है तो वो 18 में से 2 आइटम होंगी। तो 2 आइटम अगर नॉन डिफेक्टिव है तो एक डिफेक्टिव होगी, એટલે 2c1. So 18c2 is 18 into 17 divided by 2 into 1, or 2c1 is 2. So 2 gets cancelled. So 18 into 17, 306. 306 Very good. So the probability of D would be 306 upon 1140. I think ये भी 6 से जाएगा, तो 6 5 जा 6 1 जा और 190. So 51 upon 190. तीसरा, अब आप पूछो उसके पहले बता दूं कि हाँ ऐसा करना है।
आपके मन में ये चल रहा है ना कि सर अगर ये रख दे 306/1140 चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि इसके लिए आपको डेफिनेशन लर्न होगी। डेफिनेशन ये कहती है कि प्रोबेबिलिटी एक रेशियो है। प्रोबेबिलिटी इज द रेशियो ऑफ m एंड n, और रेशियो हमेशा रिड्यूस फॉर्म में होता है। आपने कभी ऐसा रेशियो नहीं देखा होगा 10:20। ये 10:20 मतलब क्या होता है? 1:2 होता है। इट्स नॉट 10:20, इट इज 1:2। यू हैव टू रिड्यूस दैट रेशियो, है ना, टू द मिनिमम वैल्यू, जो या तो 1 से डिविजिबल है और इटसेल्फ। ठीक है, सो प्लीज एवरीबॉडी डू दिस क्लियरली। ओके, थर्ड, all three items are non-defective. So C is equals to event that all three are non-defective. So बोलो all three are non-defective એટલે 18C3 એટલે 18 into 17 into 16 divided by 3 into 2 into 1. So 18 into 17 into 16 divided by 3216, that is 816. 816. Okay. So the probability of C would be 816 divided by 1140. I think ये भी 6 से ही जाएगा. So 136 upon 190. अच्छा ये और जाएगा. ये बताऊं तुमको जाएगा 2 से. So 2 से जाएगा एटलीस्ट 68 और 190 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 895. बस I think this is the reduced form. 68 upon 95. Any questions to anybody? अच्छा इसमें पूछा नहीं है, इसमें they haven't asked. लेकिन अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि D is equals to event that all three items are defective. So बोलो all three are defective. तो इसका M क्या आएगा? पॉसिबल ही नहीं है. Very पॉसिबल ही good. नहीं है. This is Answer. impossible Impossible event. This is impossible event. Very good. क्यों? क्योंकि defective item सिर्फ 2 ही है. तो तीसरी के अपने घर से लाएंगे. So this is not possible. So D is null set. D is null set. So M is 0. So the probability of D would be 0 upon 1140. So the probability of this event D is 0. Because it is impossible. ये हो ही नहीं सकता. आपके पास है ही 2 defective item, तो आप 3 item कैसे ले सकते? It is not possible. बोलो क्लियर है सबको? Illustration number 18. Most important. बहुत ही मतलब देखो मुझे है ना जो सम लगते हैं ना कि आपको इसमें यू टू अप्लाई और ब्रेन, वो मैं इंपॉर्टेंट बोलता हूँ. इंपॉर्टेंट नॉट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ दिस थिंकिंग. ये चैप्टर से आपकी जो सोचने की शक्ति है ना, जो आपकी थिंकिंग प्रोसेस है, वो फास्ट होगी. कैसे? देखो सम पढ़ के आपको आइडिया आएगा और आप बोलोगे सर ऐसा भी होता है. अ बॉक्स कंटेन 10 चिट्स ऑफ विच 3 चिट्स आर एलिजिबल फॉर अ प्राइज. अब देखो 10 चिट है, 3 chits out of this 10 carry price. So obviously 7 chits do not carry price. सीधी बात है ना. 10 में से अगर 3 चिट में प्राइस है तो 7 चिट में प्राइस नहीं है. A boy named Kathan randomly selects 2 chits. So कथन जो है वो 2 चिट सिलेक्ट करता है. So that is 10C2. ठीक है. So that is 10 into 9 divided by 2 into 1. So 2 ones are 2 5s are. So my n is 45. So find the probability that Kathan gets the prize. So A is equal to event that Kathan gets the prize. अब ये तो कॉमन सेंस है. कथन को प्राइस कब मिलेगी? कथन को प्राइस कब दोनों मिलेगी? में से अगर एक भी चीट प्राइस वाली हो तो, दोनों में से एक भी चीट में प्राइस होगा तो, या फिर दोनों में प्राइस होगा तो. देखो मैं को समझाता हूं.
सी कथन के पास 2 चिट है और कथन को प्राइज मिलनी चाहिए। देखो कथन के पास 2 चिट है और कथन को प्राइज मिलनी चाहिए। अब मान लो आप कथन हो, ठीक है, ये समझना 2 मिनट के लिए। आप कथन हो, आपके पास 2 चिट है और 10 में से 3 चिट में प्राइज है, ठीक है, और आपको जीतना है, यू हैव टू विन। सो कैन आई से देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज इन विच यू कैन विन। पॉसिबिलिटी नंबर 1, Yes. possibility number 1, both the chits carry price। दोनों ही चिट में प्राइस है। और बेटा और यानी क्या होता है? Plus. एडिशन। वेरी गुड, ये भी मैंने आपको कहां सिखाया था? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 11th 11th स्टैंडर्ड। यस। सेकंड, one chit carry price and other do not carry price। अच्छा एक और ऑप्शन है, both the chits do not carry price, पर वो तो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे तो क्या चाहिए कि कथन को प्राइस मिलनी चाहिए। I want that Kathan should get the prize. This is my main possibility that I have to find। कि कथन को प्राइज मिलनी चाहिए। अब देखो आपके पास 2 चिट है, तो ये 2 चिट में क्या हो सकता है? दोनों में प्राइज है, एक में है एक में नहीं है, या दोनों में ही नहीं है। बोलो इन 3 ऑप्शन के अलावा और कोई ऑप्शन आप लोग के साथ हो सकता है? टेल मी, और कोई ऑप्शन हो सकता है? नहीं हो सकता है। या तो दोनों में प्राइज है, एक में है एक में नहीं है, या दोनों में ही नहीं है। और मुझे तो प्राइस चाहिए, तो 3 में से सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी आई विल सी, कि बोथ कैरी प्राइस और वन कैरी प्राइस एंड अदर डू नॉट कैरी प्राइस। तो सीधा हिसाब है। नाउ इफ बोथ द चिट्स कैरी प्राइस, तो इसका मतलब जो दोनों चिट होगी वो ये 3 में से होंगी, और इसमें वन कैरी प्राइस वन डोंट कैरी प्राइस, तो एक ये 3 में से होगी और एक ये 7 में से होगी। सो 3C2 विल बी 3 into 2 upon 2 into 1, so 2 gets cancel, so ये तुम्हारा 3 आ गया, और ये 3 into 7 that is 21, so ये तुम्हारा 3 और 21 दोनों मिला के हो गया तुम्हारा 24। so m is equals to 3 plus 21, that is 24। so the probability of A is 24 upon n कितना है बेटा? 45। so 24 divided by 45, so 3 से जाएगा, 3 8 जा और 3 15 जा, so this is my answer, 8 by 15। now sum number 13, 4 couples, husband and wife attend a party। बेटा 4 कपल हैं, इसका मतलब 4 हस्बैंड होंगे मतलब मेल्स, और 4 वाइफ होंगी मतलब फीमेल्स। ऐसे दोनों मिलाकर देयर आर हाउ मेनी इंडिविजुअल्स? 8। कुछ याद आया? 11th में यही सेम सम था। Yes, sir. 2 persons sir. are randomly selected from this 8 persons। so ये 8 में से हमें 2 लोग सिलेक्ट करने हैं। so my n is 8C2, that is 8 into 7 divided by 2 into 1, that comes to 28। so find the probability that the selected persons are number 1 husband and wife। so A is equal to event that the 2 persons are husband and wife, मतलब अ कपल। सीधी बात है ना, जो 2 लोग हैं वो हस्बैंड एंड वाइफ ही होने चाहिए, मतलब वो दोनों कपल होने चाहिए। सो कपल हमारे पास कितने हैं? 4। उसमें से एक कोई भी कपल ले लो, उसमें से कोई भी कपल ले लो। सो 4C1, that is 4। so the probability of A would be 4 by 28। so my answer is 1 by 7। 11th में हम सिर्फ ये 4 ढूंढ के छोड़ देते थे, क्योंकि हमको सिर्फ नंबर ऑफ वेज पूछा होता था, यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी पूछी है। बाकी पूरा सम मैंने जैसे 11th में किया था वैसा ही किया है मैंने, नथिंग न्यू। दूसरा, सेकंड वन, 1 man 1 woman। so B is equal to event that 1 is a man
and one is a woman या female, whatever. So one man, one woman, मतलब एक ये चार में से, that is males में से, और एक ये चार में से, मतलब females में से. So 4 multiplied by 4, that comes to 16. So the probability of P will be 16 by 28, that is 4 by 7. And the third one, one man and one woman, but they are not husband and wife. So C is equal to even that एक मेल है और एक फीमेल है, बट नॉट हस्बैंड एंड वाइफ. अब इसके लिए क्या करो, चार में से किसी भी एक हस्बैंड को सिलेक्ट कर लो, मतलब कोई भी एक मेल को सिलेक्ट कर लो. तो चार में से कोई भी एक मेल सिलेक्ट कर लो और उसकी वाइफ को निकाल दो. तो कितनी वाइफ बचेंगी? 3. तो उसमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर लो. मतलब इसको मैं आपको मतलब समझाता हूँ. समझो 4 हस्बैंड हैं, H1, H2, H3, H4, और 4 वाइफ है, W1, W2, W3, W4. मान लो 4 में से एक हस्बैंड, मान लो मैंने H1 सिलेक्ट कर लिया, तो उसकी वाइफ कौन होगी? W1, उसको निकाल दो. तो कितनी वुमन बची? 3. मान लो जो 4 में से एक हस्बैंड सिलेक्ट किया है वो H2 है, तो उसकी वाइफ निकाल दो W2, तो भी 3 वुमन ही बची. मान लो मैंने H3 सिलेक्ट किया है, तो उसकी वाइफ कौन? W3, तो उसकी वाइफ को निकाल दो, तो भी 3 वाइफ बची. इसलिए कोई भी संजोग में जो भी मेल सिलेक्ट हुआ है उसकी जो भी वाइफ है उसको निकाल दो. तो हमारे पास कोई भी सिचुएशन में 3 ही वुमन बचेंगी, तो 3 में से एक वुमन सेलेक्ट कर लो. सो 4 multiplied by 3, that is 12. So the probability of C is 12 by 28. So 4 3s are, or 4 7s are. So the answer is 3 by 7.